डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ। मुद्दा ये है कि मैं देख रहा था कि काफ़ी सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, काफ़ी सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं और कन्फ्यूजन की स्थिति बहुत ज़्यादा लगातार बनी हुई थी। मेरे पास पता नहीं कितने सौ हज़ारों तक में फ़ोन आ चुके होंगे, आप विश्वास नहीं मानोगे। बहुत सारे फ़ोन आए, रिसीव हुए मुझे कि सर ज़ोन चूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सर मॉडिफ़िकेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सर मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म कैसे भरें। बहुत सारे क्वेश्चंस, उनमें ये क्वेश्चंस क्या, ज़ोन का प्रायोरिटी ऑर्डर क्या सेट करें, सर एग्ज़ाम सेंटर कहाँ जाने वाला है, सर लैंग्वेज कौन सा होगा, सर्टिफिकेट कौन सा होगा, सर मल्टीपल एप्लीकेशन भरे कि नहीं भरे या सिंगल भरें सर, सिंगल जोन में भर सकते हैं या मल्टीपल में। ये क्वेश्चन शुरू से लेके अब तक बने हुए हैं, जबकि 2 दिन बचे हुए हैं आखिरी डेट के। लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो के तहत इस वीडियो से कोशिश कर रहा हूं कि जो बचे हुए लोग हैं या जो लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं, उनकी गलतियों को कम से कम किया जा सके, बिल्कुल एलिमिनेट किया जा सके, ताकि आप एक 100% सही फॉर्म भर सके और इंश्योर हो सके अपने सिलेक्शन के लिए। ठीक है, जिनसे गलतियां हुई हैं वो जो मॉडिफिकेशन वाला आएगा उसमें कुछ हद तक वो चेंज कर सकते हैं। बाकी लोग जो बचे हुए हैं, क्योंकि 16th इज द लास्ट डेट, तो मेरी कोशिश ये है कि कम से कम, देख रहे हैं आप, देर रात को मैं वीडियो बना रहा हूं, कोशिश मेरी यही है कि गलती ना हो फॉर्म भरते वक्त। तो इस वीडियो में हम लोग सारे डिटेल पे बात करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं मचाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ लोग कोर्सेज के लिए सर परेशान हो रहे थे, सर इतने महंगे महंगे मार्केट में कोर्सेज, आप कुछ कीजिए। आपको पता ही नहीं शायद, 999 में ऑलरेडी इंडिया का सबसे ट्रेंडिंग कोर्स आपको मिल रहा है। आपको 2000, 2500, 2500, 3000, 5000, 10,000 देने की जरूरत नहीं है। आप 999 में तैयारी करो, यकीन बैच सबसे बेस्ट बैच है। बेस्ट मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया, उसके बारे में लास्ट में बात भी करेंगे। ठीक है, वीडियोज, नोट, टेस्ट सीरीज सब कुछ है उसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं जरा। तो आरआरबी फार्मासिस्ट का जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है अभी ऑनगोइंग है। बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई कि कैसे फॉर्म भरते, क्या करते हैं, लेकिन व्यूज की इतनी जल्दी रहती कि चीजें कंफर्म, सारी चीजें नहीं की गई। और इसका नतीजा क्या हुआ कि बहुत सारे फॉर्म गलत हो गए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा चुका है। आई एम सॉरी टू से दैट, लेकिन बहुत लोगों ने आधी अधूरी जानकारी देकर बहुत बच्चों का भविष्य खराब कर दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बचे हुए हैं, कम से कम उनके साथ जो है ये गलतियां ना हो। ठीक है, चलिए। तो आपके जो कॉमन डाउट्स है ना, ये सारे हम लोग जो है डाउट्स ये करना है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ कि फॉर्म भरते वक्त कहीं आप ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और ये जो रिजेक्शन है ना, ये बड़ी दिक्कत दे सकता है, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं मिलती हैं। चलिए, आप सभी को पता है कि आरआरबी फार्मासिस्ट ने जो है, आरआरबी फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई, एडवर्टाइजमेंट नंबर उसका 4/2024 है। ठीक है, इस पे मैं मल्टीपल वीडियोस बना चुका हूं काफी हद तक, कैसे आरआरबी जोन को चूज करना है। अभी तक, जबकि 2 दिन बचे हुए लास्ट डेट के लिए, अभी तक कंफ्यूजन है। मैं फोन रिसीव कर रहा हूं। ठीक है, आप समझिए, ये एक निजी फैसला होता है, इंडिविजुअल फैसला होता है। मैं आपको फैसले लेने में मदद कर सकता हूं। सारे बच्चों को पता नहीं कितने हजार फॉर्म भरे जाएंगे, सभी बच्चों को मैं अगर जोन सेलेक्ट करवाने लगा फिर तो सरदर्दी, फिर तो मैं बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सर्वाइवल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जोन आप अपनी जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, वहां की जो मैक्सिमम सीट है उसको आप देखिए। ठीक है, महिलाएं हैं अगर उनके पास, तो ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, ले देखे। मैं एक एक डाउट आपके क्लियर कर रहा हूं, तो वो अपने आसपास का ही जोन चूज करती हैं। जो मेल्स होते हैं भाई, उनको नौकरी चाहिए हर हाल में, तो वो पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। और म्यूचुअल ट्रांसफर की पॉलिसी है। बार बार लोग कह रहे हैं कि सर म्यूचुअल ट्रांसफर 10 साल, 15 साल, 20 साल, ऐसा नहीं है। मेरे जो मित्र हैं शुभेंदु, उनका देखिए आप, 2 साल भी नहीं हुआ उनका ट्रांसफर की पॉलिसी, आप देखिए। म्यूचुअल म्यूचुअल ट्रांसफर का मतलब होता है कि सामने वाला जहां से आप आना चाह रहे हैं और जहां से कोई जाना चाह रहा है, मिल गया। अब वो अगर 2 साल के अंदर मिल गया तो 2 साल में म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाएगा। उसके लिए 10 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जरूर होता है कि पे ग्रेड आपका अपग्रेड नहीं होता है। अगर आप 4200 पे ग्रेड पे अपग्रेड हो रहे थे, अगर आपको म्यूचुअल ट्रांसफर लेना है तो वो पे ग्रेड आपको रोक दिया जाएगा उस समय के लिए। ये चीजें होती हैं, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर पॉलिसी है। अभी कितने समय में मिलेगी, कितने समय में वो बंदा सटीक सुटेबल बंदा मिलेगा, ये किसी को नहीं श्योरिटी होती है। ठीक है, ये बार बार करेंगे नहीं सर 10 साल तो लगते ही लगते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी फैला रहा है बिल्कुल गलत मिथ बात है ये। सामने सामने हमारे एग्जाम्पल जो है, शुभेंदु हमारे मित्र हैं खुद। ठीक है, उनका ट्रांसफर आसनसोल से अभी देखेंगे, तो हुआ है ऐसा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो आसपास के महिलाएं हैं तो आसपास का जोन चूज करिए आप। पूरे से तो आप इंडिया में किसी भी जोन को चूज कर सकते हैं। ठीक है, अपनी कैटेगरी की पोस्ट जहां मैक्सिमम है, और जिस जोन में 3-4 जो जोन आपके आरआरबी की जिसमें मैक्सिमम है, वो देखिए। और लास्ट में देखिए कट ऑफ किस में ज्यादा है, सॉरी कट ऑफ किस में कम है। ठीक है, सीटें किस में ज्यादा है, कट ऑफ किस में कम है, पिछले साल का थोड़ा सा देखिए, उन जोन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर सीट भी ज्यादा है, ट्रेंड में दिख रहा है कि वहां कट ऑफ भी कम है, वो आपके लिए आरआरबी जोन परफेक्ट है।
सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है कि 246 सीट पे आप फाइट नहीं कर रहे हैं। ये झुंझुना से पकड़ा दिया गया कि 246 सीट पे हम फाइट कर रहे हैं, लेकिन 10, 20, 25, 30 इसी सीट पे फाइट हो रही सबकी। ठीक है, तो आप बेस्ट दीजिए, आपका हो जाएगा लिस्ट में आराम से, इजली यू विल बी इन द लिस्ट। इतना परेशान मत होइए। जोन को लेकर क्लियर हो गया। ये कुछ सीटें थी, कहां कहां पर थी, मैंने पूरा डिटेल एनालिसिस किया था। आई होप कि आपने ये वीडियो देख ली होगी, किस जोन में सबसे लोवेस्ट साइज थी, ये सब सारी चीजें बात कर चुके हैं। सो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात, अब कुछ लोग इस पे कह सकते हैं सर ये जो आप ले आए हो इमेज, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा तो परेशान मत होइए, मैं प्रूफ के तौर पर ले आया हूं, क्योंकि ऐसे स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा था तो मैंने फोन से स्क्रीनशॉट लेके लगाया है। लाइव फॉर्म भरते वक्त दिखाया आपको, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल वेबसाइट से, कोई कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है। चलिए एक एक करके क्लियर करते हैं। यहां देखिए फॉर्म कैसे भरना, थोड़ा सा ये प्रक्रिया जरा जान लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर्म जब हम भर रहे हैं ना, तो हमें जाना है rrbapply.government.in, इस वेबसाइट पे जाना है। यहां पर अप्लाई जब आप करेंगे तो दो ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है, बट याद रहे कि बहुत सारे ऐसे फार्मा के लोग हैं जो नॉन फार्मा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में जो आरआरबी का फॉर्म आया तो उनमें अगर रजिस्टर्ड कर दिया है, उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर दिया है, तो उनको दोबारा से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन। लेकिन केवल और केवल आप फार्मासिस्ट की तैयारी करने जा रहे हैं और पहली बार रेलवे का फॉर्म भर रहे हैं, तो आपको क्रिएट करना बनता है अकाउंट। ठीक है, आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा। जब आप क्रिएट करेंगे ना, देखिए लिखा हो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर CN1 2024 ALP। बहुत सारे ऐसे हैं फार्मा के, नॉन अदर देन फार्मा की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो उनको बार बार ये करने की जरूरत नहीं है। तो हमने अभी तक देख लिया कि कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, कैसे फॉर्म भरना है। ठीक है, सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है आपका, फिर फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आपने इससे पहले किसी वैकेंसी के लिए, रेलवे के लिए भर रखा है, अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो देयर इज नो नीड टू मेक एन सेपरेट अकाउंट। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो यू नीड टू मेक अकाउंट, क्रिएट अकाउंट करके फिर जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जरा और कॉमन मिस्टेक्स के बारे में समझते हैं। ये जोन 1 क्लियर हो गया मामला। चलिए ये वाला कंफ्यूजन नहीं है। ये जो इमेज है ये शायद आपको विजिबल नहीं हो रही हो, क्योंकि मैंने मोबाइल से इसको क्लिक की हुई है फॉर्म भरते वक्त। ठीक है, प्रिंट स्क्रीन करके वो भी ले सकते थे, लेकिन जल्दीबाजी में, क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो है आप तक सूचना जल्द से जल्द पहुंचे, ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली। तो अभी इस पर जरा देखते हैं इंपॉर्टेंट बातें। यहां पर आप देखेंगे फॉर्म भरते वक्त आपसे पर्सनल डिटेल्स दिख नहीं रहा होगा, लेकिन परेशान मत होइए। जब आप लॉगिन करोगे ना, क्रिएट अकाउंट करके लॉगिन करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके पास खुलेगा, जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शन में चीजें पढ़ लीजिए जो भी बेसिक डिटेल्स है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में पूरा फॉर्म भरने का आएगा, सेव और नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, ये सब सारी चीजें। लास्ट में जब फॉर्म भरा जाएगा तो पूरा डिटेल दिखाएगा, फॉर्म सबमिट हुआ, नहीं सबमिट हुआ, स्लिप प्रिंट कर लीजिए, फॉर्म प्रिंट कर लीजिए, ऐसा ऑप्शन खुलेगा, अभी आप देखना। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक ऑप्शन है कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्यों ऑप्शन दिया गया? इसका मतलब इंडिया या इसके जो मित्र कंट्रीज हैं, जो रेफ्यूजी लोग वगैरह हैं, जो तिब्बत ओरिजिन के हैं, जो और मित्र देश के कंट्रीज के लोग हैं, वो भी फॉर्म भर सकते हैं, केवल इंडियंस नहीं भर सकते। तो यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा एक बात। बाकी ये जो डिटेल्स है, डेट ऑफ बर्थ, एज, आपकी फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब सारी चीजें, ये वही डिटेल है जो अकाउंट क्रिएट करते वक्त भरा था आपने। और याद रखिए जब मॉडिफिकेशन के लिए फॉर्म खुलेगा तो यही बेसिक डिटेल्स आप जो है चेंज नहीं कर पाएंगे। जो क्रिएट अकाउंट करते वक्त डिटेल्स आएगी उसको आप नहीं मॉडिफाई कर सकते, बाकी डिटेल्स आप कर सकेंगे। ठीक है, ये सब सारी चीजें। अब देखिए मैं इंपॉर्टेंट किस लिए है, यहां पर एक चीज आप गौर करेंगे, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां लिखा हुआ मदर टंग। मदर टंग, तो मदर टंग में आप देखोगे यहां जिस बच्चे ने भरा हुआ यहां हिंदी चूज कर रखा है, क्योंकि वो हिंदी भाषी है। उसमें 12-13 रीजनल लैंग्वेज दी हुई हैं। ठीक है, तो रीजनल लैंग्वेज आप किस, मदर टंग आपकी क्या है, आप रीजनल लैंग्वेज यहां पर। तो एक ऑप्शन है लैंग्वेज का कि सर एग्जाम का लैंग्वेज कौन सा चूज करें, उस पर मैं क्लैरिटी दे रहा हूं आपको। मदर टंग यहां पर हिंदी जो भी आपकी है, अगर आपकी उड़िया है तो उड़िया, अगर ऑप्शन आ रहा है तो 12-13 रीजनल लैंग्वेजेस में जो है मदर टंग, ये आपको यहां पर ये ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, तो मदर टंग आप यहां पर चूज कर लीजिए। फिर यहां पर लिखा है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। ये देखिए मदर टंग तो आप चूज ही करेंगे, ठीक है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट ये है चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, इधर पे गड़बड़ नहीं करना है। क्लैरिटी मैं ये दे दूं कि इंग्लिश एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश हर हाल में आएगी ही आएगी। अगर आप यहां पर हिंदी चूज करोगे तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, समझ गए आप।
ऐसा नहीं होगा कि नॉन फार्मा इंग्लिश में आ जाए, नॉन फार्मा हिंदी में आ जाए, फार्मा हिंदी में, ऐसा नहीं कर सकते आप। इंग्लिश तो बाय डिफॉल्ट रहेगा ही रहेगा। यहां पर अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया, जैसे उन भाई साहब ने इंग्लिश ही चूज कर लिया है, तो इनका पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में आने वाला है। आप हिंदी चूज करोगे तो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप जो भी चूज करिए, इंग्लिश एज अ डिफॉल्ट लैंग्वेज आएगा ही, उसके साथ अदर ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहां पर बहुत सावधानी से भाषा आप चूज करिए। तो यहां भाषा वाला मामला क्लियर हो गया, इंग्लिश एज अ डिफॉल्ट, बाकी जो लैंग्वेज आप चूज करेंगे उस लैंग्वेज में आएगा यहां पर, ठीक है। अगर आप हिंदी चूज कर रहे हैं तो पूरा का पूरा पेपर हिंदी में आएगा, और इंग्लिश तो में तो रहेगा ही, वो डिफॉल्ट लैंग्वेज है। ये बात क्लियर हो गई पूरी सारी चीजें। चलिए अब जरा और नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्टिफिकेट्स को लेके कंफ्यूजन रहता है। ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर का मतलब ऐसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख से, ओबीसी में सभी लोग को आरक्षण नहीं मिलता है। ओबीसी कैटेगरी में 27% आरक्षण है, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं को आरक्षण मिलता है। इसका मतलब कि जो सर्टिफिकेट आपका बनेगा वो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बनेगा, क्रीमी लेयर नहीं। अगर आप ओबीसी में भी सरकारी नौकरी में है, भी 8 लाख से ज्यादा की इनकम है, तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि सर्टिफिकेट आपको ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बनाना है, और उसमें पूछा गया कि आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं, तो आपको यस चूज करना पड़ेगा, तभी जाकर रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। चलिए ये वाली बात, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी एनसीएल मस्ट इंश्योर दैट पॉजेज कास्ट कम्युनिटी सर्टिफिकेट एंड डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहां लिखा हुआ है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। कुछ लोग कहते हैं कि सर अभी तो सर्टिफिकेट लेट है, बाद में बना लेंगे सर, और डीवी के टाइम पर नहीं, वो नहीं माना जाएगा। यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल। अगर आपको आरक्षण का फायदा लेना है तो क्लोजिंग से लास्ट डेट से पहले पहले का सर्टिफिकेट होना है, इस बात को समझिए। अगर आपका सर्टिफिकेट रिजर्वेशन वाला पहले का नहीं बनेगा, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो आपको आरक्षण का फायदा नहीं मिलेगा। कोई गुमराह कर रहा, मत गुमराह होइए। फॉर्म लाइव में खोल के आपको दिखा रहा हूं यहां पर सारी चीजें, ठीक है। ये सब सारी चीजें और प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, और इसमें लिखा होना चाहिए, एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना है कि आप क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं है। तो ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट प्लस एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना, वो डीवीयू के टाइम मांगेगा आपसे। ये सब सारी चीजें अब देखिए जरा, अब यहां ध्यान से सुनिए। यहां पर क्या लिखा हो, कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर क्या वो रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है फार्मासिस्ट के लिए। यस, बिना आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के कैसे फार्मासिस्ट का फॉर्म भर सकते हैं, वैसे तो फर्जी फार्मासिस्ट। तो कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मेरा अभी रिजर्वेशन, ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है लटका हुआ है सर, मैं फाइनल ईयर का हूं सर, मैं अप्लाई कर रहा हूं सर, अभी आ रहा है लेकिन फंस गया, इधर उधर नहीं आ पा रहा है। अब यहां देखिए लिखा, क्या लिखा है, यस या नो चूज करना है। क्या आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं है। साफ इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि लास्ट डेट से पहले पहले आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, कानूनी तौर पर, जो फॉर्म कह रहा है उसके तौर पर। अगर आपने यहां यस चूज किया है, इसका मतलब आपका सर्टिफिकेट लास्ट डेट से पहले पहले का होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस देखे गए हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि आप बिहार जैसे राज्य में देखें, यूपी में देखें, बहुत डिले प्रोसेस लेट है। बिहार में जो पहले के लोग लटके थे उनका रजिस्ट्रेशन खुला है, अब वालों का अभी तक नहीं ओपन हो पाया है। तो बच्चों को उसमें क्या कसूर है जब सिस्टम इतना सुस्त है। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि जब आप डीवी से पहले पहले अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पेश कर देते हैं, तो वहां पर इस मामले में आपको थोड़ा सा कंसेशन, रियायत मिल जाती है और आपको अलाउ कर दिया जाता है। फॉर्म के तौर पर आइडियली आप देखेंगे तो फॉर्म से लास्ट डेट से पहले पहले आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। लेकिन केसेस देखे गए हैं ऐसे जिसमें डीवी के टाइम अलाउ कर दिया जाता है और सिलेक्शन मिल जाता है, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा, हवाबाजी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे मैंने केसेस ऐसे देखे हैं जिनमें ऐसे सिचुएशन बनी है, ठीक है। चलिए बाकी यहां एक्सपीरियंस का डिटेल्स मांग रहा है, ठीक है। अब फार्मासिस्ट में आप देखेंगे डिप्लोमा वाले और ये इनके किसी के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, लेकिन जो अदर पोस्ट हैं तो ये एक्सपीरियंस वाला जनरली फार्मासिस्ट के अलावा एक्सपीरियंस वाला है। कोई कोई बहुत सारे लोग डिप्लोमा का फार्मेसी में कर रखे हैं, कोई मलेरिया इंस्पेक्टर के तौर पर, कोई अदर अदर के लिए भी एलिजिबल है, मल्टीपल पोस्ट के लिए लोग एलिजिबल हैं। आपको शायद नहीं पता, लेकिन मेरे पास, मैं जब मेंटर, मेरे पास फोन आ रहे लोगों, सर मैं मल्टीपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हूं, कैसे भरूं सर, मल्टीपल पोस्ट कैसे भरूं, वो सब मैं बातें क्लियर करने वाला हूं। तो जो लोग अदर पोस्ट अदर देन फार्मासिस्ट हैं, वहां पर एक्सपीरियंस वगैरह अपना चूज कर सकते हैं और बता सकते हैं सारी बातें। ये वाली बात पूरी क्लियर हो गई। अब देखिए ध्यान से, एक और मजे की बात आपको बताता हूं। यहां पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, फिर यहां 12th, फिर इधर बी फार्मा, जिनका भी फॉर्म है ये बी फार्मा यहां दिखाया गया है। यहां पर मजे की बात मैं देख रहा था
कि अगर आप 10+2 अगर यहां पर साइंस चूज कर रहे हैं, आप देखिएगा तो वहां पर क्या है कि फार्मासिस्ट वाली पोस्ट का पूरा ऑप्शन खुल रहा है, खाली फार्मासिस्ट। लेकिन जैसे आप 10+2 साइंस विथ बायोलॉजी वाले ऑप्शन चूज कर रहे थे, उसमें ध्यान देना आप, वहां पर क्या हो रहा है कि फील्ड वर्कर वाला भी फॉर्म खुल जा रहा है, जिसमें कि 12th के लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा स्मार्टली काम कर सकते हैं कि आप वहां पर 10+2 साइंस तो भर ही सकते हैं, तो आप फार्मासिस्ट के लिए एलिजिबल हैं ही, लेकिन अगर आप फील्ड वर्कर के लिए भी इंटरेस्टेड, उसमें 10+2 की मांगी गई है क्वालिफिकेशन वगैरह। ठीक है, अगर उसमें बायोलॉजी चूज कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट के साथ साथ फील्ड वर्कर के भी ऑप्शन खुल रही हैं। अब आपको पूछ रहा है कि इस फार्मासिस्ट में अगर मान लीजिए हमने मुंबई जोन चूज किया, तो इस मुंबई जोन में जैसे ये देखिए, कहां गया जोन वाला ऑप्शन, हाँ, मुंबई जोन चूज किया तो प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या सीआर रखेंगे कि डब्ल्यूआर रखेंगे? जाहिर सी बात यहां पर देखिए सीआर में ज्यादा है, तो सीआर को आप प्रायोरिटी 1 पे रखोगे। इस तरीके से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फार्मासिस्ट पहली तो वरीयता आप फार्मासिस्ट को ही दोगे, तो फार्मासिस्ट में पूछेगा सीआर को कि डब्ल्यूआर को, ऐसे रीजन वाइज वो पूछ रहा है। उस जोन में भी मल्टीपल रीजन है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी ये। ठीक है, तो प्रायोरिटी को आप सेट कर दो। प्रायोरिटी सेट करने के बाद फिर उसके बाद जो है फील्ड वर्कर वाली, तो यहां पर थोड़ा स्मार्टली चूज करना। अगर 10+2 उसके बाद साइंस चूज कर रहे हैं तो केवल और केवल फार्मासिस्ट का खुल रहा है फॉर्म, लेकिन साइंस विद बायोलॉजी को तो फील्ड वर्कर का भी खुल रहा है, तो आप फील्ड, यानी कि एक ही फॉर्म में मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल है तो भर सकते हैं, अलग से फॉर्म नहीं भरना है। इफ एनीबडी इज एलिजिबल फॉर मल्टीपल पोस्ट, जैसे एलिजिबिलिटी भरोगे खुद मल्टीपल पोस्ट अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा खुल के, और आपको बोलेगा कौन सी पोस्ट प्राथमिकता 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, ऐसे प्राथमिकता करने को आएगा। देखिए अब ये देखिए, ये देखिए, अब जैसे जिन्होंने केवल साइंस वाला चूज किया, तो यहां देखिए फार्मासिस्ट वेस्टर्न रीजन वाला दिख रहा है यहां, ये यानी कि मुंबई, आरआरबी मुंबई यहां चूज किया गया है। तो यहां पर जैसे ये प्लस करोगे ना, तो यहां नंबर 1 ऑर्डर आ जाएगा, इसको प्लस करोगे नंबर 2 ऑर्डर आ जाएगा, अपने आप यहां सीरियल ये। तो इसका मतलब क्या हुआ साहब? इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल पोस्ट अगर अप्लाई करना आप एलिजिबल हैं तो सिंगल फॉर्म ही जाएगा और सिंगल आरआरबी में ही जाएगा, मल्टीपल आरआरबी में नहीं। नाम चेंज करके, मोबाइल नंबर चेंज करके, आधार नंबर चेंज करके, माता का नाम चेंज करके, पिता का नाम चेंज करके मल्टीपल फॉर्म भरना गलत है, ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ऐसा नहीं करना है आपको। ठीक है, आप देख लीजिए, जो अभी आईएएस ट्रेनी थी उनका केस आपने देखा, महाराष्ट्र की जो थी, सर नहीं करना है, लीगली वो करेक्ट नहीं है, इस बात को समझिए। जब भी आप भरेंगे सिंगल जोन में भरेंगे, और एक ही फॉर्म से मल्टीपल पोस्ट में आप भर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म की जरूरत नहीं है। उसमें फर्क यह है कि बस आपको सीरियली ऑर्डर यहां चूज करना पड़ेगा, ये लाइव आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, इस बात को कंफ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वाली क्लियर हो गई बात आपकी। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। यहां ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, आपको नहीं शायद दिख रहा होगा, चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशन टू इंग्लिश, और आगे लिखा हुआ है इंग्लिश एज डिफॉल्ट लैंग्वेज। क्या लिखा हुआ है? चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन इन एडिशन टू इंग्लिश। इन एडिशन टू इंग्लिश का मतलब इंग्लिश के अतिरिक्त, इसका मतलब इंग्लिश आएगी ही आएगी। लेकिन इस बात पे भी लोगों को कंफ्यूजन होगा, तो उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है कि इंग्लिश एज डिफॉल्ट लैंग्वेज, इंग्लिश एज डिफॉल्ट लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश तो आएगी ही। तो अगर बाबू भैया इस पे हिंदी चूज करोगे तो इंग्लिश आएगी, तो हिंदी पूरा पेपर। अब कुछ कहेंगे सर फार्मा हमें खाली हिंदी में चाहिए, नॉन फार्मा हिंदी में, ऐसा नहीं होगा। फार्मा नॉन फार्मा पूरा का पूरा पेपर अगर हिंदी चूज करोगे तो हिंदी में आएगा, और इंग्लिश तो डिफॉल्ट लैंग्वेज है ही। इसका मतलब हर हाल में पेपर इंग्लिश में आएगा ही आएगा, उसके अलावा हिंदी चूज कर रहे हो तो पूरा पेपर हिंदी में आ जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। बाकी सारी डिटेल जो है आपको भर लेनी है, सब कुछ ये सब। ठीक है, ये लास्ट स्टेप, यहां से प्रिंट एप्लीकेशन करोगे तो प्रिंट हो जाएगा, आप सेव सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, ये सब ध्यान से देखिए, ये वही वाला साइंस विद बायोलॉजी वाला सारा मैटर मैं आपको जो है क्लियर करना चाह रहा था, आपको यहां अपडेट करना था सब कुछ। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर जैसे आप साइंस विद बायोलॉजी चूज करेंगे ना, तो इसके साथ तीसरा चौथा ऐसे और खुल जाएगा, फील्ड वर्कर वाला। ठीक है, और फील्ड वर्कर भी अलग अलग जोन में है। लेकिन जैसे आप साइंस चूज करोगे केवल 2 ही आएगा, तो ये साइंस इन्होंने चूज किया हुआ तो 2 ही खुला हुआ है। तो मल्टीपल पोस्ट सिंगल फॉर्म में, एक ही फॉर्म में मल्टीपल पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो मल्टीपल पोस्ट ओपन होगा यहां पर। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है, आई हैव एक्सरसाइज एंड चेक्ड माई ऑर्डर
ऑफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई। पोस्ट प्रेफरेंस किस पोस्ट के लिए? जैसे फार्मासिस्ट का पहला, फिर उसके बाद फील्ड वर्कर का, ऐसे फार्मासिस्ट में भी सेंट्रल रीजन का पहले, वेस्टर्न रीजन का बाद में, इस तरीके से जो भी रीजन आप चूज कर रहे हैं, ठीक है। ये आरआरबी मुंबई का एग्जाम्पल आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये इस तरीके से। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऐसे सेट करना है आपको, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सेट करोगे? कॉमन सेंस है। जैसे ये देखिए, आप कुछ कहेंगे कि सर फार्मासिस्ट इंटीग्रेट में हमने आरआरबी मुंबई चूज किया, कौन सा रूल? तो जोन भाई साहब देखिए, यहां पर मल्टीपल पोस्ट दिख रही है, यहां पर ज्यादा पोस्ट है, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले हो जाएगा, बाद वाला आपका वेस्टर्न रीजन सेकंड नंबर पर। इसमें क्या प्रायोरिटी चूज करना है? इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। लेकिन गड़बड़ बहुत लोग कर चुके हैं, तो जितना संशोधन आप कर सकते हो, क्योंकि 17 तारीख से मॉडिफिकेशन खुलने वाला है, इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं कि ऐसा ना करो आप। तो ये मत कुछ लोग गरियाने लगेंगे, अरे सर आप अब लास्ट मोमेंट पर आप वीडियो बना रहे हो, हमारी गलती हो गई। तो भाई साहब क्या करें, कितना जिम्मेदारी तो मैं लेता हूं हर जगह, नहीं गलती कम से कम हो, आपको बढ़िया से बढ़िया चीज़ें, आपको सटीक सूचना मिले। लेकिन कुछ लोग हैं व्यूज़ के चक्कर में मार दे दबा के एकदम वीडियो डाले पड़े हैं बिल्कुल, अब बताना कुछ नहीं है उनको, अब क्या ही करें, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज़ें क्लियर। अब देखो, यहाँ देखो वर्क एक्सपीरियंस में पूछ रहा है, यहाँ खुल रहा था एक ऑप्शन वर्क एक्सपीरियंस वाला। हाउस ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इन डेंटल हाइजीनिस्ट, इन हाउस ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फिजियोथेरापी, हॉस्पिटल वाले में, कार्डियोपल्मोनरी में, ये सब कहाँ आपका फार्मासिस्ट के तौर पर जनरली आपका एक्सपीरियंस है तो ठीक है, नहीं है तो ये अदर पोस्ट के लिए ज़्यादातर ये क्वालिफिकेशन वाला, ये एक्सपीरियंस वाला है, ठीक है। एग्जाम सेंटर को लेके बड़ी वह स्थिति है कि एग्जाम सेंटर सर कहाँ जाएगा, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट 2019 में इन्होंने पूछा हुआ था कि लाला कहाँ पे चाहिए तुम्हें सेंटर, वहीं पे ले लो तुम। इस बार इन्हें जो समझ में नहीं आया था क्या हो गया इन्हें, ठीक है। उसमें पूछा होता, जैसे मालूम मुझे आरआरबी मुंबई में भरना है, मैं हूँ यूपी का रहने वाला, दिल्ली का रहने, मैं अपने दिल्ली का सेंटर आसपास का चूज करूंगा, मुंबई का मैं पेपर यहां दूंगा। इस बार ऐसा नहीं है, दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द चॉइस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि आरआरबी खुद डिसाइड करेगा, और आरआरबी जहां आपको ले जाकर फेंक देगा, उसके बाद आप सेंटर चेंज नहीं कर सकते। कुछ टीचर कह रहे हैं कि साहब जिस जोन में आप चूज करोगे उसी जोन में जाएगा सेंटर। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं सर, जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसके आसपास जो जोन है उसी में जाएगा। मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोच पा रहा हूं, समझ पा रहा हूं, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, ठीक है। क्योंकि आरआरबी ने कुछ भी क्लियर नहीं किया हुआ कि क्या उसी जोन में फेंकेंगे या फिर कहीं भी। और आरआरबी का अब तक जो इतिहास रहा है उसमें उन्होंने सेंटर मांगा हुआ है, और आरआरबी के पूरे फॉर्म में कहीं सेंटर के बारे में कोई जिक्र ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग बोल रहे हैं कि नहीं उसी सेंटर में जाएगा, वहां जाएगा। बच्चे का दिमाग एकदम खराब हो गया है। तो मेरे को जो कॉमन सेंस ये कहता है, मेरे को जो समझ में आ रहा है, जनरली आप यूपी का एग्जाम दे लो, कहीं का भी देख लो, अगर जो आप एड्रेस डालते हो ना उसके आसपास, जो आप परमानेंट एड्रेस डालते हो उसके आसपास आपको सेंटर दे देते हैं। अब सोचो कोई अगर चेन्नई भेजे, क्या उसको चेन्नई भेज देंगे? और उसमें भी देखो बड़ी विडंबना है, कुछ लोग आरआरबी चेन्नई भरने को राजी हो गए हैं, वहां नौकरी करने को तैयार हो गए, लेकिन एग्जाम सेंटर के नाम, अरे सर चेन्नई नहीं जाएंगे। बताओ यार ये क्या है? मतलब आप पूरी जिंदगी वहां बिताने को तैयार हो गए हो, एग्जाम सेंटर के लिए इतना डर रहे हो। इनकेस अगर वहां भेज भी दें तो इसमें डर वाली कौन सी बात है? फीमेल्स के लिए ज़्यादा दिक्कत हो सकती है भाई, गार्जियन की जरूरत पड़ेगी उन्हें। मेल्स तो किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुझे जो कॉमन सेंस मेरा कहता है कि जो आपका परमानेंट एड्रेस है उसी के आसपास सेंटर को देना चाहिए, ठीक है। बाकी आरआरबी कहां सेंटर भेजता है ये किसी को पता ही नहीं है, कुछ पता नहीं है कहां भेजेगा ये, ना कहीं क्लियर इन्होंने कर रखा है कि मैं आपको पढ़ के बता दूं, क्लियर कर रखा है। और न जाने लोग पता नहीं किसी 36 तरीके की बातें कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब आरआरबी का क्या सिंगल फॉर्म भरे कि सर मल्टीपल फॉर्म भरे? क्योंकि कई लोग बहुत क्या ही बताएं कर चुके हैं बेवकूफ़ी। क्या लिखिए, लिखा है सबसे पहले आपको क्रिएट करना है अकाउंट, और उसको बाद में डिटेल वगैरह सब। देखिए, ईच कैंडिडेट एलिजिबल टू अलाउड टू अप्लाई टू ओनली वन आरआरबी, एक ही आरआरबी जो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एंड ओनली वन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड बाय कंपनी फॉर एनी और ऑल ऑफ द नोटिफाइड पोस्ट। नहीं समझे आप? लेकिन इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही जोन से आप मल्टीपल जोन से नहीं अप्लाई कर सकते। नाम बदल के, आधार कार्ड में डेटा बदल के आप मल्टीपल पोस्ट नहीं, हो फ्रॉड है। एक ही जोन से भर सकते हो और उसी जोन में मल्टीपल पोस्ट के लिए भर सकते हो, लेकिन आपको प्रेफरेंस पोस्ट की देने पड़ेगी। मैंने आपको दिखाया अभी, ये देखो, ये देखो, ये प्रेफरेंस मांग रहा है, यही वहां फॉर्म में लिखा है, यहां मैं आपको एग्जैक्ट जो फॉर्म में दिख रहा है वो दिखा रहा हूं मैं आपको लाइव, ठीक, यही दिख रहा है, खोलोगे आप फॉर्म भर रहे होगे तो आप, ठीक है।
ये सब। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट, बिल्कुल सही बात है। कैंडिडेट हु सबमिट मोर देन वन एप्लीकेशन फॉर द आरआरबी अगेंस्ट द सीएन विल बी रिजेक्टेड एंड विल बी डिबार्ड फ्रॉम ऑल फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ आरआरबी। देखो कितनी बड़ी सजा दे रहे हैं ये। अगर ऐसा कर दिया आपने फिर रिजेक्शन कर देंगे। एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट हु आर अटेम्प्टिंग, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, सबमिट मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म विथ माइनर चेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन और फैक्ट मोर देन वन आरआरबी और मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ द सेम आरआरबी विल बी रिजेक्टेड। ऐसा मत करो, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। जिंदगी के साथ मत खिलवाड़ करो, मत छेड़ाछाड़ी करो। अभी पूजा जो आईएएस ट्रेनिंग, उनका आपने देखा होगा मामला, ठीक है, मत करो आप इसको। साफ साफ लिखा हुआ आरआरबी ने, ठीक है। सर्टिफिकेट्स को लेके देखो, ओबीसी एनसीएल, ठीक है, यहां पर देखिए लिखा हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे सर उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो सर यूपी, भाई साहब उत्तर प्रदेश सरकार ही बनाएगी, लेकिन उस पर लिखा रहता है एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की नियुक्ति हेतु, यानी कि वो उत्तर प्रदेश सरकार ही बनाएगी। वही आपके जो तहसीलदार साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वही लोग जारी करेंगे, लेकिन उस पर लिखा रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें तो क्या बेवकूफ़ी लोगों ने कर दी है कि साहब इसका प्रिंट लिया है और इसी पे साइन मुहर ठप्पा सब भरवा के जो है वो करवा दिया। नहीं करना ऐसा, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट, आप चाहे तमिलनाडु में रहो, चाहे आप यूपी में रहो, चाहे बिहार में रहो, सब लोगों को यही फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। ये जो बातें लिखी है ना, यही सबके फॉर्मेट में कॉमन देखने को मिलेगा। जारीकर्ता कोई भी हो सकता है, लेकिन ये मैटर सेम मिलेगा सब में। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया इसका डायरेक्ट प्रिंट लेके इसी में ना साइन मोहर मरवा के इसको एक्टिव करा ना। जो भी है आपका सर्टिफिकेट, जो आपकी तहसील पे फॉर्मेट है वही, और उनका फॉर्मेट अलग नहीं। उनसे बोलिए कि भारत सरकार वाला बना दीजिए, वो बना के देंगे आपको। यही सेम उसमें मैटर आएगा, आप पढ़ो तो सही। चलो ये वाला क्लियर हो गया। क्या लिखा हुआ है, आप क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करनी चाहिए ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन। अगर आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट लेना है तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। यहां पर देखो लिखा हुआ है सी डॉट नॉट बिलोंग टू द क्रीमी लेयर, इसका मतलब कि वो नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। चलिए, क्लोजिंग डेट, कम्युनिटी या कास्ट सर्टिफिकेट स्टेटस ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अगेंस्ट सीएन शैल बी कंसिडर्ड फॉर रिजर्वेशन। उन्हीं को रिजर्वेशन, लास्ट डेट यानी 16 सितंबर से पहले पहले के सर्टिफिकेट जो होंगे उन्हीं को एलिजिबिलिटी माना जाएगा और उन्हीं को रिजर्वेशन फायदा दिया जाएगा। बाद में जो लोग कुछ भी चेंज करके करेंगे, इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। इसका मतलब यू विल बी ट्रीटेड एज जनरल, सिंपली नो रिजर्वेशन विल बी गिवन। अपॉइंटमेंट में आप देख लीजिए कि मैंने सर आरआरबी मुंबई भरा, तो क्या मेरे को मुंबई, अगर अवेलेबिलिटी है तभी तो देंगे आपको। आरआरबी के पास वो हो सकता है कि नहीं अवेलेबल, दूसरे में अवेलेबल, तो आपको दूसरे में भी फेंक सकते हैं। ये भी अब तैयार रहिए। ऐसा हुआ, हमारे जो मित्र शुभेंदु यादव जी हैं उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। उन्होंने भरा इधर के, जो ना उनको सिलीगुड़ी में भेज दिया गया, और सॉरी उधर आसनसोल की तरफ भेज दिया गया। तो राइट टू सिलेक्शन बाय आरआरबी डज नॉट कन्फर अपॉन कैंडिडेट्स एनी राइट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द रेलवेज। फंक्शन ऑफ आरआरबी इज ओनली टू रिकमेंड द नेम ऑफ सुटेबल कैंडिडेट टू द कंसर्न अथॉरिटी ऑफ जोनल। आरआरबी एग्जाम लेता है और उसको जोनल जो अधिकारी उनके लिए रिकमेंड कर देता है सारी चीजें, बेस्ड ऑन ऑफर अपॉइंटमेंट ऑफ सब्जेक्ट टू द एलिजिबिलिटी ऑफ ये और सेटिस्फाइंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो भी है आपका सब चीज़ें, उन सब के बेसिस पर ये सब सारी चीज़ें किया जाता है। बेस्ड ऑन मेरिट और पोस्ट प्रेफरेंस, मेडिकल फिटनेस और ये सब कुछ जब होगा तभी जाके लॉट होगा। ऐसा नहीं कि आपने आरआरबी एग्जाम निकाले तो आरआरबी आपको नौकरी दे ही देगा, ठीक है। जोन सिलेक्शन, कैंडिडेट शुड चूज ओनली वन आरआरबी, ठीक है। उसमें भी जो अलग अलग पोस्ट है उनको चूज करेंगे और प्रायोरिटी सेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शंस वंस एक्सरसाइज शैल बी फाइनल एंड नो चेंज शैल बी एंटरटेन। आप कहोगे क्या सर हम आरआरबी चूज कर सकते हैं, आरआरबी जोन चूज कर सकते हैं? नहीं, जल्दी चूज करनी, क्योंकि उधर पे आ रहा है वो एडिट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अभी आगे दिया हुआ कौन कौन सी चीज़ हम चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चेंज कर सकते हैं, आगे दिया हुआ है, अभी अभी बताऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है। जोन प्रायोरिटी आप देख लीजिए, जोन में जो भी जोन है उसमें भी कौन सा एरिया हम चेंज करेंगे, मैंने आपको बता दें कैसे एरिया वो करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस, अब देखिए जब भी एग्जामिनेशन होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बेस्ड ऑन देयर मार्क एंड मेरिट फॉर सीबीटी, ठीक है। नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसीज, जितने वैकेंसी उतने ही शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। अब देखिए, इन केस 2 से अधिक कैंडिडेट्स के इक्वल मार्क हैं तो उनकी मेरिट पोजीशन जो उनकी एज क्राइटेरिया के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। सेम नंबर आ गया तो भाई जिसकी उम्र निकल रही है, जो ओल्डर एज का कैंडिडेट है उसको ज्यादा प्रिय है क्योंकि उसकी उम्र निकल रही है, नए वाले का भी उम्र है, ठीक है। ये सब उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू पासिंग द रिक्वायर्ड मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा।
यानी कि एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा, ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद जो है ये सब कुछ जो है चेक करेंगे, नेसेसरी करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ चेक करके तब जाके सारी चीज़ें, ये सब आपकी फाइनल अपॉइंटमेंट हो गए। ठीक है, ये सब। अब देखिए, अच्छा सर अब तो आप तो इतनी लेट वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, तो हम कांड करके बैठ गए सर, अब तो अभी मॉडिफिकेशन कैसे करना है, वो वेबसाइट से करना है। ठीक है, कैसे? आफ्टर द फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं या किसी डिटेल करेक्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्ट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एंड अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड चूज एन आरआरबी। ठीक है, ये देखो, एक्सेप्ट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और चूज एन आरआरबी। ये सब सारी चीजें जो 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 क्रिएट एंड अकाउंट में डिटेल्स है, वो सारी चीजें जो है मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उनको मॉडिफाई, वो की जो छोटी मोटी इंफॉर्मेशन है वही सब मॉडिफाई करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ मॉडिफाई कर सकते हो चीजों में जो बची हुई हैं। एक आपसे फीस ली जाएगी 250 रुपए की फॉर ईच ओकेजन। ठीक है, ये सब डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो कैन नॉट बी चेंज। अब कुछ लोग कह रहे थे कि सर जून चेंज कर सकते हैं, आप तो हो गया। नहीं भाई साहब, नहीं, अब तो कांड हो गया आपके साथ, नहीं चेंज कर सकते, इट्स ओवर नाउ। ठीक है, डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म इंक्लूडिंग मोबाइल नंबर नहीं छेड़ सकते, ईमेल आईडी नहीं छेड़ सकते, चूज एन आरआरबी जो आपने चूज कर लिया है, फॉर्म भरते वक्त ऊपर चूज, पहले आरआर जो नहीं चूज करने को आता है तब जाके फॉर्म खुलता है, नहीं छेड़ सकते। तो ये कहना है कि सर आरआरबी फॉर्म जो नहीं चूज कर सकते, भाई साहब अब जो नहीं हो गया हो काम खत्म। ठीक है, अब देखिए, इन केस अ कैंडिडेट मॉडिफाइंग इज कम्युनिटी फ्रॉम SC/ST टू UR और OBC और EWS, ही विल हैव टू पे द डिफरेंस इन एग्जामिनेशन फीस, 250 रुपए मॉडिफिकेशन फी, अगर आप अपनी कैटेगरी अपग्रेड कर रहे हो उसमें दिखा रहे हो। ठीक है, ये सब। सिमिलरली इफ अ कैंडिडेट स्विचिंग फ्रॉम एक्स सर्विसमैन या टू UR OBC, ये इसमें वो भी जो है कर सकता है, उसको एक फीस दे, मतलब कैटेगरी आप चेंज कर सकते हो लेकिन उसमें फीस आपको देना पड़ेगा। कब से कब तक खुली रहेगी? 17 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक। उसके बाद अगर आप उसमें जबरदस्ती को उंगली करेंगे तो इट विल नॉट बी एंटरटेन्ड, सिंपल सी बात है। तो कौन सी फॉर्म आप कौन सी चीजें एडिट कर सकते, कौन सी चीजें नहीं एडिट कर सकते, यहां पर क्लियर कट सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप आरआरबी, दो बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे सर ट्यूटैक्सो अकेडमी का जो एप्लीकेशन है ये वाला, उस पर कौन सा सर संकल्प बैच लें कि यकीन बैच लें, क्योंकि इंडिया में तो सबसे ट्रेंडिंग सर यकीन बैच है। दोनों है ट्रेंडिंग भाई साहब, दोनों, इसका टक्कर का कोई कोर्स नहीं मिलेगा आपको। चाहे आप 2000 लगा लो, चाहे 3000 लगा लो, चाहे 5000 लगा लो, चाहे 10,000 खरीद लो, आप 25,000 का कोर्स खरीद लो, मैं आपको गारंटी के साथ, आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, इससे बेस्ट कोर्स आपको नहीं मिलेगा। बेस्ट टीम आपको मिलने वाली है, कम प्राइस में बेस्ट कंटेंट, आप जब पढ़ोगे यू विल फील द डिफरेंस। तो ऐसे बच्चे जो आरआरबी के साथ साथ अदर फार्मासिस्ट की तैयारी भी कर रहे हैं, मल्टीपल फार्मासिस्ट की, गो फॉर द संकल्प बैच। ठीक, चलिए अगर आप केवल आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आरआरबी आपकी प्राथमिकता है, तो केवल और केवल आप यकीन बैच के साथ जाइए। ठीक है, यकीन बैच पहले भी लॉन्च हुआ है, लेकिन इसका लेटेस्ट बैच जो आपको मिलने वाला है वो मिलने वाला है 15 सितंबर से। आज है 14 सितंबर, तो 15 सितंबर से अपग्रेडेड फॉर्म में आपको एक लेटेस्ट बैच मिलने वाला है, यकीन बैच 15 सितंबर से। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होते हैं। ठीक है, अगर आप लेट भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे उस दिन से आपको सब कुछ मिल जाएगा, उस दिन से वैलिडिटी काउंट हो जाएगा, उस दिन से। तो आप लेट ज्वाइन हो, चाहे बैच लेट स्टार्ट हो, चाहे उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए फार्मा नॉन फार्मा दोनों पोर्शन कवर्ड है, 6 फैकल्टी भाई साहब, 6 फैकल्टी। ठीक है, फार्मा प्लस नॉन फार्मा दोनों है। ठीक है, ये, और मैं एज ए लीडिंग बैच में हुई, तो आप मेरे से पढ़ने के इच्छुक हैं तो मैं आपको इधर पे दिखाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो सेशंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ, आप डाउट्स वगैरह सब पूछ के देखिए, मास्टर वीडियोज वगैरह सब कुछ, एंड्रॉयड पे, फोन पे, लैपटॉप, जहां चलाना सब कुछ चलाइए। ठीक है, मल्टीपल टीचर्स हैं यहाँ पर, एक टीचर नहीं पढ़ा रहा, कोई गुमराह कर रहा है कि नहीं सर एक ही टीचर, नो नो, मल्टीपल टीचर्स, 6 टीचर्स आर डीलिंग दिस बैच। जब आप पढ़ेंगे उनका आप डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, आप डेमो देखिए, आपको पसंद आए तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक वगैरह मैं जो है शेयर कर दूंगा सारी चीजें। ठीक है, और कहां से कर सकते हैं? tutoacademy.com, tutoacademy.com जो हमारी वेबसाइट, वहां से कोर्सेज में जाके आप यहां से जो भी कोर्सेज आपको चाहिए, जीपेड वगैरह सबके लिए, आप 25,000 20,000 15,000 के जीपेड कोर्सेज खरीद रहे हैं ना, आप यहां पढ़ के देखिए, 2499 2999 2000 रुपए में
आई कैन अश्योर यू विल फाइंड इट बेस्ट, क्योंकि हम लोग मार्केटिंग पे पैसे नहीं खर्च करते, इधर पे मेहनत करते हैं, आपके कोर्सेज को अफोर्डेबल बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कोई कोर्स कम है तो नहीं, 999 का सर कोर्स क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के देखो 25,000 में कोर्स नहीं आपको मिलने वाला वो, ठीक है, जिस तरीके की मेहनत इसमें की गई है। तो ये सारी सूचनाएं मैंने आपको दी, ठीक है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं थोड़ा सा आपसे बात कर लेता हूँ। आरआरबी वाली साइट अगर ओपन हो गई तो ठीक है, ये मेंटेनेंस में भी चल रही है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं सर सर्वर डाउन हो गया, कुछ भी हो गया, देखिए खुल भी गई, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएट अकाउंट वगैरह करके यहाँ से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये वाली डिटेल कि क्रिएटेड अकाउंट में क्या सर जो डिटेल है वो सब हम चेंज कर सकते हैं, ये देखिए। तो ये सब डिटेल आप भाई साहब नहीं चेंज कर सकते क्रिएटेड अकाउंट वाली, ठीक है, यही डिटेल नहीं चेंज कर पाओगे आप, तो इसको बहुत अच्छे से भरो आप, ठीक है। बाकी मैं आपको कहूँगा कि आप यूट्यूब पे देखिए सीरीज चल रही है, देखिए 17,000 हज़ार 10,000 हज़ार 15,000 हज़ार बच्चे देख रहे हैं, लोग दिन में 4-4 सीरीज कराए पड़े हैं, ठीक है। लेकिन ये सीरीज आप करिए, भूल जाएंगे सब भूल जाओगे, और यहीं से आपको क्वालिटी डिफरेंस पता लग जाएगा कि अच्छा इनमें और इनमें क्या फ़र्क है, ठीक है। हम कॉन्सेप्ट रिवाइज कराते हैं, कॉन्सेप्ट पे थीम बेस्ड क्वेश्चंस पे बात करते हैं, ये नहीं कि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मार के हाँ चालू हो गए। ऐसा नहीं कि हम टीचरों को सैलरी दे रहे हैं, चलो भाई तुम चालू हो जाओ, बस सीरीज चालू हो जाओ, बस दिन भर बच्चों को उलझाए रखें। दिन भर बच्चों को उलझाए रखोगे आप मैराथन सीरीज में, बच्चे पढ़ेगा कब, सेलेक्ट कब होगा, सिलेक्शन से आपको मतलब है नहीं। यहां आप देखो 2 वीडियो मैंने शूटिंग्स की, यहां पर से आप यकीन मानिए मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये 2 वीडियो आप देखना, आपको लग रहा है 85 क्वेश्चन, आप देखना आपके सारे 50 कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज होंगे। पूरी शूटिंग आप पढ़ के आए हो चाहे ना आए, आपकी शूटिंग रिवाइज, इधर पे कोलोजी आपकी रिवाइज। कल संडे है, ये वीडियो शायद लेट तक पहुंचे तो आपको लाइव सेक्शन में वीडियो मिल जाएगी। आरआरबी के लिए पूरी सीरीज चल रही है, बड़ी जल्दी आपको एग्जैक्ट एग्जाम की सीरीज मिलेगी, जीपैड की सब कुछ की सीरीज आपको मिलने वाली है, बेस्ट इंडिया में सीरीज मिलेगी। आप इसको पढ़िए, इसको फॉलो करिए। तो संडे को हम लोग जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पे मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है। पूरी की पूरी जूरिस्प्रूडेंस हम लोग रिवाइज करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तोड़ के रख देंगे एकदम हम लोग, ठीक है। चाहे आप पढ़ के आए हो चाहे ना आए हो, जूरिस्प्रूडेंस आप तैयार होकर आइएगा, बिल्कुल हम लोग जो इस पर संडे को बात करने वाले हैं शाम को 8 बजे। अगर ये वीडियो अब तक लेट पहुंचती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब तक यहाँ वीडियो आ चुकी होगा, आप देख लेना, ठीक है। tutexoacademy.com जो है वेबसाइट, यहाँ से आप, हमारी वेबसाइट है, यहाँ से परचेज कर सकते हैं या एप्लीकेशन से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह सब कुछ है, ठीक है। यहाँ से आप आके जो है जो भी आपको कोर्सेज वगैरह चाहिए सब कुछ आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बता दूं क्योंकि हम लोग कम प्राइस में बहुत इंपैक्टफुल कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो कुछ लोगों की जल गई है, तो एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रॉडस्टर फालतू की बातें उल्लू से कमेंट करने लगते हैं, उनकी जली हुई है उनकी, तो आप उन पर बिल्कुल ना कतई भरोसा करें, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, ऊँची ऊँची हरकतें वो कर रहे हैं। आप खुद आइए, पढ़िए, आप महसूस करिए, यहाँ के वाइब को महसूस करिए, डेमो के देखिए, जब आपको अच्छा लगे डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द कोर्स, ठीक है। लोगों की तो 50 तरीके की 50 बातें हैं, ठीक है। चलिए, बाकी टूटैक्सो अकेडमी का एप्लीकेशन है, आप इसको जो है डाउनलोड करिए, रजिस्टर्ड है ये, कोई फेक और फ्रॉड ये सब नहीं है। टूटैक्सो अकेडमी इट्स अ रजिस्टर्ड नेम, ट्रेडमार्क नेम है ये, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये जो वीडियो है काफ़ी आपको हेल्पफुल होगी। अब ये गलती नहीं करनी है, तो जिन लोगों ने गलती कर दी है 17 तारीख से मौका मिल रहा है सुधारने का, सुधार लो अपने आप को। जितना फॉर्म है सारी चीज़ें उसमें एडिट कर डालो आप अच्छे से, क्योंकि फॉर्म ही सही नहीं भरोगे फिर कैसे सिलेक्शन होगा। अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आप दुरुस्त कर लो, सूचना वगैरह दुरुस्त कर लो। और जितने लोगों ने नहीं फॉर्म भरा है, जल्द से जल्द, ये वीडियो आप सबकी जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, स्टेटस पे लगाइए, बच्चों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, ताकि बहुत, क्योंकि आपका एक शेयर कई बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। वो बच्चा श्योर हो जाएगा, उसके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। इस तरीके की वीडियोज आपको नॉट इवन सिंगल वीडियो यू आर गोइंग टू गेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सब कंप्लीट आपको मिलने वाली है ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग जो है इसको एंड करते हैं, ठीक है। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मज़े में बिल्कुल रहिए, ठीक है। और कोर्सेज को आपको लगता है आप पसंद आता है तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड टीचर्स, ऑलरेडी कोई एम्स में फार्मासिस्ट है, तो कोई डीआई क्वालिफाइड है, तो किसी को जीपैड का एक्सपीरियंस है, सेलेक्टेड लोग पढ़ा रहे हैं, उनका डेमो देखो, यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू सो मच।